साथियों नमस्कार, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों, आज हम सुबह से ही जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करवाने को लेकर, साथ ही कर सहायक टैक्स असिस्टेंट की भर्ती नई भर्ती जारी करवाने को लेकर एवं एलडीसी भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, उनके संबंध में आज हम लगातार सुबह से ही प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसको लेकर हम लगातार आज सुबह से ही जो 5 से 6 विधायकों से मिले, उसके बाद में हम न्यूज़ चैनलों के पास गए, सभी के पास में उनको हमने जानकारी मामला संज्ञान में लाया। उसके बाद में हमने अधिकारियों के पास गए, क्योंकि हमने विधायकों से अधिकारियों को कॉल करवाए थे प्रतीक्षा सूची जारी करवाने को लेकर एवं तमाम अन्य मुद्दों पर। साथियों, अब हम राजस्थान जो शासन सचिवालय है इसमें है, और हमारा जो मेन उद्देश्य था, एक ग्राम सेवक भर्ती है उसकी प्रतीक्षा सूची जो लगभग 600 से 700 पदों पर आने का प्रोसेस हम कोशिश कर रहे हैं उसमें कि जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आए, और जो 5300 कुछ जो पद थे, 96 पद, ये पूरे पद भरे जाएं। इनको लेकर हमारा प्रयास चल रहा है, इसके संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अधिकारियों से मिले, और जो कुल अपने कैलाश शर्मा जी हैं जो पंचायत राज विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी हमने विधायकों से कॉल करवाए। जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची सभी पदों पर जारी हो। जितने भी नॉन जॉइनर हैं, कार्य ग्रहण करने वाले नहीं करने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने को लेकर हम प्रयास करें। साथ ही उन्होंने बताया हम कोशिश करें जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची जारी हो, परंतु वो कुछ और परिणाम रुक रहे हैं। इनकी वजह से वो सोच रहे हैं कि उनके साथ ही एक साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। हमने उनको डीओपी के नियम को हमने उनको स्पष्टीकरण बताया। डीओपी के नियम थे, उनका हमने हवाला देते हुए उनको कहा कि 6 माह के अंदर अंदर आपको प्रतीक्षा सूची से पद भरने होंगे। तो साथियों, उनको हमने अच्छे से समझा दिया है, और शायद उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं बात समझ आ चुकी है कि इनको प्रतीक्षा सूची अभी जारी करनी होगी। जो 5156 पद हैं, इन पर इन्होंने नियुक्ति दी है। इन पदों की अलग से प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त परिणाम आया है, अलग से परिणाम आया है, वो उसकी वेटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो साथियों, हमने ये कोशिश की है, तो अब ये बहुत ज़्यादा जल्दी सफल होगा, और जून या जुलाई माह में आपकी प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से। तो साथियों, आपकी प्रतीक्षा सूची को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पद हो, और संभावना ये बताइए अधिकारियों ने लगभग 700 पदों तक की आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी। परंतु साथियों, इसके लिए आपको सबको हमारा साथ देना होगा। घर बैठे आराम का खाना बंद कर दीजिए और हमारा साथ देना शुरू कर दीजिए। साथियों, आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, सुबह से भूखे प्यासे, हमें कुछ नहीं मिलता। बस आप जैसे निठल्ले जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी ग्राम विकास अधिकारी के जो वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको कहना चाहता हूँ, आराम का ये खाने बंद कर दीजिए, संघर्ष कीजिए हमारे साथ में। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। ये 6 महीने का रूल्स होता है। 6 महीने में अगर कोई भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है, तो उसके बाद में उस भर्ती जो वेटिंग के जो पद हैं उनको लैप्स कर दिया जाता है। अगर ये सरकार चाहेगी या फिर अधिकारी चाहेंगे, तो इन पदों को जो 700 पद है, इनको ख़त्म करके अगली भर्ती में भी जोड़ सकते हैं। ये आप कतई भी ध्यान ये मत रखना कि हमारा चयन हो जाएगा। इन 700 पदों को 6 महीने के अंदर अंदर निकालनी होती है ज्वाइनिंग, वो वेटिंग वो कंप्लीट हो चुका है समय। अब चाहें तो ये नियम का हवाला देते हुए कार्य विभाग का इन पदों को समाप्ति कर सकते हैं। साथियों, आपको जागना होगा। हालांकि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम आपके भरोसे नहीं हैं। अब दूसरी बात आती है कर सहायक की। कर सहायक के जो अतिरिक्त जो कमिश्नर साहब हैं, उनसे हमने मुलाकात करी है, उनको ज्ञापन दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं हम कि और जो डीपीसी के बाद में जो पद रिक्त हुए हैं, उनके साथ में और पदों को बढ़ा के और अभ्यर्थना दोबारा से भेजी जाए। क्योंकि पहले उन्होंने भेजी थी, परंतु कुछ संशोधित उन्होंने नियम के बारे में या फिर और कुछ साथ और संशोधित विज्ञप्ति दोबारा मांगी थी, इसलिए थोड़ा सा समय लगा है। विज्ञप्ति में वो परीक्षा कैलेंडर में उनका भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। जून के लास्ट तक या जुलाई के शुरू में संशोधित अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँच जाएगी, लगभग 300 से 350 400 पदों के आसपास। अब साथियों, बात आती है एलडीसी भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। साथियों, उसके संबंध में जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनके जो पदों को बैकलॉग के पदों को मंगवाया जा रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वो पद अभी तक प्राप्त नहीं हुए, और लगभग यह आपकी भर्ती 6000 क्रॉस करेगी। उन्होंने अभी ये हमें संकेत दिए हैं। 6,500 भी हो सकते हैं, 7,000 भी जा सकती है। इसी तरह स्टेनोग्राफर की भर्ती 500 प्लस होगी, ये तय है, और उनका भी इसी तरह सेम प्रोसेस चल रहा है। और जो एलडीसी की जो अभ्यर्थना है, वो जुलाई माह में ही जा पाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, या फिर इस माह के अंत में, जून के अंत में। तो साथियों, ये तमाम जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर कर दी है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक आप साझा करें। और साथियों, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।